पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का, जो पढ़े सो पंडित होए। कबीरदास जी ने कितनी खूबसूरती से ये शब्द बताया है। एक आर्थिक दौड़ का युग, मनुष्य इस दौड़ में यह भी भूल गया है कि वह पहले एक इंसान है। दूसरे इंसानों के प्रति जो उसके संबंध है वह पहले हैं, बाद में उसका धन दौलत ठाट बाट है। लेकिन इंसान वो सब भूलता जा रहा है। प्रेम का लोग नाम सुनते ही सोचते हैं कि एक प्रेमी होगा और दूसरी प्रेमिका, जैसा कि सिनेमा में दिखाया जाता है। रात दिन हम लोगों के दिमाग में कूट कूट कर भर दिया गया है, परंतु वास्तव में प्रेमिका की आवश्यकता ही नहीं है। प्रेम तो मानव का मानव से है, जैसा कि भाई का भाई से है। इसलिए नहीं कि वह हम सब एक सराय के यात्री हैं या एक धरती है या देश के निवासी हैं, बल्कि इसलिए कि हम एक परमेश्वर या निरंकार परमात्मा की संतान हैं। यह बात भूलने की नहीं है, वरना सारा जीवन गलत धारणाओं पर आधारित होकर बीत जाएगा और हमारी स्थिति वही होगी। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। मनुष्य को ये सोचना चाहिए कि सारा संसार प्रेम के सूत्र में ही बंधा हुआ है। कबीरदास जी ने कहा है कि पोथी पढ़ जग मुआ, मुआ पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम के, जो पढ़े सो पंडित होए। इस कथन को यदि हम गौर से देखें तो साफ जाहिर होता है कि प्रेम शब्द में तो ढाई अक्षर ही हैं, परंतु लोग इस अक्षर के भाव को नहीं समझते और बड़े बड़े ग्रंथ व पुस्तकें पढ़ कर तृप्ति का अनुभव करते हैं। जब तक मानव का मानव से प्रेम पैदा नहीं होगा, तब पोथियों में क्या पढ़ा और क्या सीखा। केवल पाठ करने से कुछ नहीं होता, जो लिखा है वह सीखना भी तो ज़रूरी है ना। कबीर जी कहते हैं कि क्यों ज़्यादा पढ़कर समय खराब करते हो, केवल ढाई अक्षर पढ़ लो प्रेम के, पंडित बन सकते हो। पढ़ने का अर्थ है पढ़कर मनन करना है, जीवन में उतारना है, केवल बार बार उच्चारण नहीं करना। शास्त्रों चर्चा करने के लिए नहीं होते। अगर जीवन में प्रत्यक्ष अनुभव से आंखें बंद कर ली जाएं, उनका कहना यही था कि जो पढ़े सो पंडित होए। उन्हें जीवन में अपनाया नहीं तो पढ़ाई किस काम की। मानव का मानव से सच्चा लगाव होना चाहिए। कबीरदास जी ने जाति पाति और छुआछूत का घोर विरोध किया। बतलाया कि भगवान द्वारा उत्पन्न हुए मनुष्यों का एक समान है। कबीर जी तो प्रेम के पुजारी थे। उनकी प्रबल इच्छा थी किसी प्रकार का ये अज्ञान में फंसा जगत ज्ञान ज्योति जगमगा उठे, प्रेम की नई दुनिया बस सके। कबीर जी एक अटल विश्वास था। यह सब कुछ करने के लिए ब्रह्म ज्ञान और गुरु कृपा होना आवश्यक है। इतने बड़े बड़े हमारी इस पावन धरती पर आए हैं और हमें सिर्फ एक ही संदेश दिया है कि हमें निरंकार से जुड़ना है, इस परम पिता परमात्मा से जुड़ना है, उस ऐसी शक्ति से जुड़ना है जो अदृश्य है, जो हमें महसूस करनी है। पर हम आजकल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ही इतना उलझते चले जा रहे हैं कि इन बातों की बारीकियों को ही नहीं समझ पाते। ऐसी जगहों पे जाओ जहाँ सुकून और शांति मिले, सुकून के पल मिले। निरंकार से लिव लगाओ, निरंकार से बातें करो। आप देखेंगे आपको कभी किसी की ज़रूरत ही नहीं महसूस होगी। इस तरह से हम अपनी ज़िंदगियों में इतना उलझ जाते हैं कि हम अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते। पर हमें अपने लिए टाइम निकालना है, हमें अपने लिए टाइम ज़रूर निकालना चाहिए। हमें खुद से पहचान करानी है और वो पहचान होती है अपने लिए समय देने से। मेडिटेशन करो, कुछ ऐसी जगहों पे जाओ जहाँ आपको सुकून महसूस हो, जहाँ आपको अच्छा महसूस हो।
क्योंकि आजकल की भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में सब कोई भागा, सुबह की भाग दौड़ रात को जाकर ख़त्म होती है। आज हर किसी इंसान के ऊपर इतना प्रेशर है कि उसे पता ही नहीं है कि वो कितने प्रेशर में है। आज एक बच्चे से भी पूछा जाए कि वो भी इतने प्रेशर में है, इतनी हायर लेवल की स्टडीज़ हो गई हैं। बच्चों के ऊपर ट्यूशन, स्कूल, पढ़ाई, होमवर्क, इन सब का इतना ज़्यादा प्रेशर है कि पेरेंट्स भी, माँ बाप भी उस प्रेशर में दब जा रहे हैं, उनके साथ ही लग जा रहे हैं। और इस भाग दौड़ में कब हमारी ज़िंदगी निकलती चली जा रही है, हमें इसका अंदेशा भी नहीं है। तो जागो, संभाल लो ये जीवन, सीख लो अच्छी बातें और सिखा लो। किसी बातों को दिल से ना लगाओ। कोई कुछ कहता है वो उसका कर्म है, जिसका काम है जहर घोलना तो वो जहर ही घोलेगा, चाहे वो शब्दों का हो, चाहे वह किसी भी तरह का हो। जिनके वाणी ही ऐसी है, जिन्हें गलत सोचना ही है, जिनकी सोच ही ऐसी है, तो आप उन्हें अच्छा कभी समझा ही नहीं सकते। तो मत पड़ो इन बेकार की बातों में, मत उलझो इन बातों में, क्योंकि हमारे गुरु पीर पैगंबर समझा गए हैं कि अगर शक्कर की बोरी में चाकू मारोगे तो शक्कर ही निकलेगी, लेकिन अगर मिर्च की बोरी में चाकू मारोगे तो मिर्च ही निकलेगी। अगर आप किसी ऐसे के पास हो जो हमेशा अपनी वाणी से गलत और कटु शब्द ही बोलता है, चुभने वाले ही शब्द निकालता है, तो आपको वो चुभेंगे ही चुभेंगे। अगर उनके अंदर मन में मिठास होगी तो वो कितना ही कटु बोल लें, लेकिन वो मीठा ही लगेगा। तो इन सब बातों पर ध्यान न देते हुए अपना जीवन का जो परम उद्देश्य है, हम इस इंसान मनुष्य के जीवन में, हम इंसानी शरीर में आए हैं, तो हमें ये भी नहीं है कि वैराग्य लेकर हमें बैठ जाना है। हमें अपनी जिम्मेदारियों को, हमें अपने कर्तव्यों को बखूबी निभाना है और उन कर्तव्यों पर बिल्कुल खरे उतरना है, क्योंकि हमारी जो निरंकार ने जो सेवाएं बख्शी हैं, हमें उन सेवाओं को बिल्कुल निभाना है और हमें उन सेवाओं का भरपूर, लेकिन उन सेवाओं में ये जो हमारे इर्द गिर्द जो ये सारे चक्कर फैले हुए हैं, ये माया की सारी जो ये सब फैली हुई है, हमें उसमें ही नहीं उलझ के रह जाना है। हमें एक असलियत से, इस निरंकार से जुड़ना है और उसके बारे में जानना है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। इतनी चेतनता अपने जीवन में लानी है कि हमारे जीवन में गलत क्या हो रहा है और सही क्या हो रहा है देखना है। देखकर आंखें बंद नहीं करनी है। कई लोग इन सब बातों को देखकर सुना अनसुना कर देते हैं। हमें सुनना सब है पर अनसुना नहीं करना है, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। उन चीज़ों को इंट्रोस्पेक्शन करना है, अपने अंदर ये चीज़ें देखनी है कि हम कहाँ खड़े हैं, हम क्या देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। कई पीर पैगंबर आए, कई भगवान आए, कई रिद्धियाँ सिद्धियाँ, जिन्होंने ये हमें समझाने की कोशिश करी कि एक अदृश्य शक्ति है, उसे देखो, उसे जानो और उसे महसूस करो। वो अदृश्य शक्ति क्या करती है हम सब देख सकते हैं, हवाएं चलाती है। ये अदृश्य शक्ति कहते हैं सूरज का माध्यम बना सूर्य की किरणें देने में। माध्यम सूरज को बनाया गया, पर वो किरणें किसने प्रदान की? इस ब्रह्मांड में एक बहुत ही ऊपर ये कायनात की शक्ति है। उस शक्ति को हमें महसूस करना है। हम कुछ भी करने जाएं, हम अपने साथ ले जाएं, जिसे हम आजकल पॉजिटिविटी कहते हैं। इस पॉजिटिविटी को अगर हम अपने पास रखेंगे तो हम हर समय अपने चारों ओर एक इर्द गिर्द एक ऑरा क्रिएट कर लेते हैं
और वो ऑरा इतना पॉजिटिव होता है, इतना पॉजिटिव होता है कि वो कहीं न कहीं आपको नेगेटिव लोगों से, जो गलत बातें करते हैं या जो आपको सही नहीं समझते हैं या जो आपकी बातें नहीं